तो इस वीडियो में मैं जीके के 50 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, तो आपको याद रखना है। तो शुरू करते हैं। संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ए 108, बी 110, सी 173 और डी 166। तो इसका राइट आंसर ए 108 हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आता है दूसरा नंबर। विश्व में ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रथम मंत्रिवर्गीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? विश्व में प्रथम ऑर्गेनाइजेशन का प्रथम मंत्रिवर्गीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? ए अमेरिका, बी सिंगापुर, सी फ्रांस, डी स्विट्जरलैंड। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सिंगापुर में हुआ था। इसके बाद आता है तीसरा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीशों की पदावधि कितने वर्ष का होता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि कितने वर्ष का होता है? ए 15, बी 5, सी 10, डी 19, डी 9। तो इसका राइट आंसर डी 9 हो जाएगा। इसका डी राइट आंसर है, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना होता है। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना होता है 1 महीने में, 3 महीने में, 14 दिनों में, 6 महीने में। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 6 महीने में राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाता है, तो 6 महीने में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडलीय का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? पृथ्वी के वायुमंडलीय का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? ए कोई नहीं, बी समताप मंडल, सी आयन मंडल, डी क्षोभ मंडल। तो इसका राइट आंसर क्षोभ मंडल हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक कौन है? भारत में रिमोट सैटेलाइट के प्रोग्राम के जनक कौन है? ए के कस्तूरिरंगन, आर के नारायण, मदन मोहन, नबी नारायण। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, के कस्तूरिरंगन हो जाएगा इसका राइट आंसर, के कस्तूरिरंगन। भारत में रिमोट सैटेलाइट का प्रोग्राम के जनक के कस्तूरिरंगन हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, के कस्तूरिरंगन। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? ए कैल्शियम कार्बोनेट, बी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर बी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पवन की गति को मापने वाला उपकरण, पवन की गति को मापने वाला उपकरण, पोलोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रामीटर, हाइग्रोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनीमोमीटर हो जाएगा, एनीमोमीटर। बी नंबर इसका राइट आंसर, पवन की गति को मापने वाला यंत्र एनीमोमीटर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो ग्रीनलैंड किस देश का अभिन्न अंग है? ए स्वीडन, बी इंडोनेशिया, सी डेनमार्क, डी नॉर्वे। तो इसका राइट आंसर सी डेनमार्क हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। इसके बाद टेलर घाटी किस देश में अवस्थित है? टेलर घाटी किस देश में अवस्थित है? ए न्यूजीलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी अमेरिका, डी दक्षिण अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, बी ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर है। टेलर घाटी ऑस्ट्रेलिया देश में अवस्थित है, ये आपको याद रखना है। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? ए चंडीगढ़, बी पांडुचेरी, पुंदुचेरी, सी लक्षद्वीप, डी नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पुंदुचेरी, ये आपको याद रखना है। भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? ए चतुर्थ, बी तृतीय, सी दूसरे, डी पांचवी। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि चतुर्थ भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था, ये आपको याद रखना है।
सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? ए ब्राजील, बी भारत, सी नॉर्वे, डी पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर सी नॉर्वे हो जाएगा। अम्लीय वर्षा, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा नॉर्वे में होती है, ये आपको याद रखना है। किस किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के से परामर्श मांगने का अधिकार है? किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, उपयुक्त दोनों को, इनमें से किसी को भी नहीं। तो इसका राइट आंसर ए राष्ट्रपति हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति को मांगने का अधिकार है परामर्श न्यायालय से, सर्वोच्च न्यायालय से। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित वेधशाला किस देश में स्थित है? विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित वेधशाला किस देश में स्थित है? ए चीन, बी नेपाल, सी भारत, डी रूस। तो इसका राइट आंसर सी भारत हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च किस राज्य में स्थित है? इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च किस राज्य में स्थित है? ए राजस्थान, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र, डी केरल। तो इसका राइट आंसर बी तमिलनाडु हो जाएगा। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी संसद, डी मुख्य न्यायाधीश। तो कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रपति लोकसभा भंग करते हैं, राष्ट्रपति लोकसभा भंग करते हैं। ए प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 81 के तहत, उपराष्ट्रपति की सलाह पर अनुच्छेद 81 के तहत, प्रधानमंत्री की सलाह के अनुच्छेद 85 के तहत, मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर प्रधानमंत्री की, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति लोकसभा भंग करता है, ये रिपीट क्वेश्चन है। काटास किस देश के विदेशी हवाई सेवा के नाम है? काटास किस देश के विदेशी हवाई सेवा का नाम है? ए न्यूजीलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इजराइल। इसमें सी ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, बी ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर है। बौद्ध धर्म कब बट गया था? बौद्ध धर्म कब बट गया? प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, चतुर्थ बौद्ध संगीति। बौद्ध धर्म तृतीय बौद्ध संगीति में बट गया। तो मैं इतने क्वेश्चन करा दिया है। इसके बाद आता है भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती, दादा भाई नौरोजी, स्वामी विवेकानंद, डी राजा राम मोहन राय। तो इसका राइट आंसर डी राजा राम मोहन राय हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ब्रिटेन के मार्गरेट थैचर को किस नाम से जाना जाता है? ब्रिटेन को मार्गरेट थैचर किस नाम से जाना जाता है? ए शांति महिला, बी लौह महिला, सी वीर महिला, डी लड़ाकिन महिला। तो इसे लौह महिला, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ब्रिटेन मार्गरेट थैचर को लौह महिला के नाम से जाना जाता है। भारत के किस राज्य में है लाल मिर्च सबसे अधिक पैदा होती है? भारत के किस राज्य में लाल मिर्च अधिक पैदा होती है? तो ए आंध्र प्रदेश, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लाल मिर्च आंध्र प्रदेश में पैदा होती है, ये आपको याद रखना है। भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? ए लॉर्ड डलहौजी, बी वारेन हेसिंगटन, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कार्नवालिस। तो इसका राइट आंसर डी लॉर्ड कार्नवालिस हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आता है बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी थी? बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी थी? ए 15 वर्ष, बी 18 वर्ष, सी 12 वर्ष, डी 21 वर्ष। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 15 वर्ष। इसका राइट आंसर ए 15 वर्ष हो जाएगा। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ए ग्रीनलैंड, बी आइसलैंड, सी ऑस्ट्रेलिया, डी अरब प्रायद्वीप। तो इसका राइट आंसर ए ग्रीनलैंड हो जाएगा। रबिया दुरानी किस मुगल शासक की पत्नी थी?
रबियत दुरानी किस मुगल शासक की पत्नी थी? ए शाहजहां, बी शाह आलम द्वितीय, सी औरंगजेब, डी जहांगीर। तो इसका राइट आंसर सी औरंगजेब हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? किस गुप्त शासन को कविराज कहा गया? ए श्रीगुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी समुद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर सी समुद्रगुप्त हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया? गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया? ए स्कंदगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी कुमारगुप्त, डी चंद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर ए स्कंदगुप्त हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। गिर रिपीट क्वेश्चन। अजंता गुफाओं के जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? अजंता गुफाओं के जैसी मध्य प्रदेश में कहाँ है ऐसी गुफाएं? ए बाघ धार, उदयगिरी विदिशा, सी मांडू, डी कहीं नहीं। तो इसका राइट आंसर ए बाघ धार हो जाएगा, आपको याद रखना है। निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा? निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा? माल विकाग्निमित्र, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, जानकी हरण। तो इसका राइट आंसर डी जानकी हरण, याद रखना आपको, क्योंकि जानकी हरण कालिदास ने नहीं लिखा। गुप्त काल में वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? गुप्त काल में वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता है? कुटनी, अमाजू, गणिका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि गणिका कहा जाता था। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? एक कला एवं स्थापत, बी राजस्व एवं भूमि कर, सी साम्राज्यवाद, डी साहित्यिक कार्यों का संरक्षण। तो इसका राइट आंसर कला एवं स्थापत्य, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गुप्त राजवंश कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। शिवाजी की मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? शिवाजी की मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? ए सुमंत, बी पेशवा, सी कोतवाल, डी सूबेदार। तो इसका राइट आंसर बी पेशवा हो जाएगा। हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि किसे माना जाता है? हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि किसे माना जाता है? ए वाल्मीकि, बी नागभट्ट, सी कालिदास, डी केशवदास। तो इसका राइट आंसर डी केशवदास हो जाएगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर सी कर्नाटक हो जाएगा। उड़ी बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में, वो कर्नाटक में उपस्थित है, ये आपको याद रखना है। सैंडविच किस द्वीप का पुराना नाम था? सैंडविच किस द्वीप का पुराना नाम था? होंसू द्वीप, हवाई द्वीप, ग्रीनलैंड द्वीप, सभी। तो इसका राइट आंसर हवाई द्वीप हो जाएगा, बी हवाई द्वीप। सैंडविच हवाई द्वीप उनका पुराना नाम था। हमारे जीवन से प्रकाश चला गया किसने कहा था? हमारे जीवन से प्रकाश चला गया किसने कहा था? नेहरू जी ने गांधी जी की मृत्यु पर, भगत सिंह ने चंद्रशेखर की मृत्यु पर, गांधी जी ने गोखले की मृत्यु पर, नेहरू जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु पर। तो इसका राइट आंसर नेहरू जी ने गांधी की मृत्यु पर कहा था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। तो इसका राइट आंसर ए 4, वो बी 5, क्योंकि विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतत्व को 5 भागों में बांटा गया है। क्योंकि इसमें पंचतंत्र को कितने भागों में, इसके आप याद कर सकते हैं कि विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतत्व को 5 भागों में बांटा गया है। तो इसके बाद देश दशावतार मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? ए गोदावरी, बी नर्मदा, सी यमुना, डी बेतवा। इसका राइट आंसर डी बेतवा हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। न्यूटन के सिद्धांतों की पूर्व काल्पनिक कल्पना किस वैज्ञानिक ने की थी? न्यूटन के सिद्धांतों की पूर्व कल्पना किस वैज्ञानिक ने की थी? ए कणाद, बी ब्रह्मगुप्त, सी आर्यभट्ट, डी वराहमिहिर। इसका राइट आंसर बी ब्रह्मगुप्त हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है? ए उत्सर्जन, बी वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन। तो इसका राइट आंसर सी प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। भारत का योजना आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ?
ए 1950, बी 1952, सी 1949, डी 1947। तो इसका राइट आंसर ए 1950 हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इसका राइट आंसर सी, क्योंकि पश्चिम बंगाल की सीमाएं 3 देशों के साथ लगी हुई हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड क्रिप्स, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका राइट आंसर डी लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार मौजूद है? ए केरल, सी आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, डी असम। इसका राइट आंसर ए केरल हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। रंगभूमि किसकी रचना है? आर्थर कोएसलर की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, मुंशी प्रेमचंद की, विष्णु शर्मा की। इसका राइट आंसर विष्णु शर्मा हो जाएगा, डी नंबर। प्रेमचंद की रचना है, क्योंकि मनुष्य को सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। ऑप्टिकल पाली, सेरिब्रम, घ्राणीय पाली। तो इसका राइट आंसर घ्राणेन्द्रीय पाली हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में कौन सा भारत में जनसंख्या के अनुसार लोकप्रिय शहर या शहरी समूह है? ए नई दिल्ली, बी कोलकाता, सी मुंबई। तो इसका राइट आंसर सी मुंबई हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो मैंने इस प्रकार से 50 महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को याद कर लीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन अनेक परीक्षा में पूछे जाते हैं। जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा होती हैं, इन सभी पूछे जाते हैं। अगर आपने बलिदान कहानी और गद्यखंड का विकास के प्रश्न उत्तर और शॉर्ट वीडियो आदि ये सभी चीज़ें नहीं देखी हैं, तो चैनल पर जाके देख लीजिए, या लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।